कैसे किया जाता है। देखिए ये संख्या लेते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। 18x² माइनस के 9x प्लस के 1 बराबर 0। सबसे पहले इसका इसमें गुणा किया जाता है। 10 एकन 10। देखिए 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10 नहीं होते हैं, इसलिए 10 के फैक्टर करेंगे। माइनस के 9 माइनस के 10। ठीक है ना, आपको समझ में आया ना। तो जैसे 18, सॉरी संख्या गलत लिख गए, 18 सॉरी 18 के फैक्टर करेंगे तो 18। ठीक है ना, 18 के फैक्टर करने हैं भाई हमें आपको। तो 6 तिया 18 माइनस 6 माइनस के 3। ये चीज़ समझ में आया आपको जी। 18 यानी कि 18x² के गुणांक से भाग देने पर तो 18 से देखो माइनस के 6 माइनस के 3 हमने पढ़ाया था नियम माइनस माइनस वाला, यानी कि एक पहला प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आता है। तो पहला तो प्लस में आएगा, दूसरा किस में आएगा माइनस में। 18 से दे देंगे भाग। 6 तिया 18 तो 6 के 18। तो आपके समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। आपके समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छे से बताइए। अच्छा, अच्छे से आया है ना। माइनस और प्लस वाले में, माइनस और प्लस वाले में प्लस प्लस में जाते हैं दोनों आंसर। ठीक, अब सेकंड को निकालते हैं इसी प्रकार। 12y² माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0। 12 के करेंगे 4 तिया 12। यहाँ माइनस का हुआ और यहाँ होगा प्लस। पहले माइनस का आ रहा है, चलिए फिर आ रहा प्लस का। मैं रूल फॉलो हो जाता, यानी कि y के गुणांक के स्क्वायर से भाग देने पर समझ में आया। तो माइनस का 4 माइनस के प्लस के 3। मैंने एक नियम बताया था आपको, माइनस और प्लस आया तो वो प्लस प्लस में ही निकलता है। वो किस में निकलता है? प्लस प्लस में ही निकलता है। तो ये प्लस प्लस में आ गया। 12 से डिवाइड कर देंगे। 4 तिया 12, 3 चौक 12। समझ में आया नहीं आया आपको ये बताएं पहले। और माइनस का आया है और ये भी माइनस का आया है। डबल अगर माइनस माइनस का चिन्ह मिल जाता है तो पहला प्लस का दूसरा माइनस में हो जाता है। चीज़ समझ में आई? क्योंकि चिन्ह यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है। ठीक है ना, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है। ठीक है ना, तो इसलिए माइनस माइनस का आता तो प्लस माइनस में निकलता है। ठीक है ना, तो हमने ऑब्जर्वेशन किया x के गुणांक आए 1/3 और 1/6। y का गुणांक आया 1/3 माइनस के 1/4। तुलना कैसे करते हैं देखिए आप। पहले x के गुणांक से तुलना करते हैं हम, पहले y के गुणांक को 1/3 से 1/3 मिलाएंगे, यानी कि बराबर हो गया ना। x डाल दूँ या y डाल दूँ, ठीक है ना। फिर x/4 में और माइनस के 1/4 में बड़ा कौन सा होगा? प्लस वाला। यहाँ तो समझ में आया? ठीक। अब 1/6 और 1/3 में तुलना करते हैं। 1/6 x का गुणांक और y का गुणांक हो गया 1/3। नहीं जानते हो आप इसलिए, तो ये इसका हुआ, ये इसको है। तो यानी कि 3 तो x का हुआ और y का हुआ 6। कौन सा बड़ा हुआ? 6 वाला बड़ा हो गया, तो y यहाँ मुँह खोल देते हैं। ठीक है, अब ये प्लस का देखते हैं माइनस का, तो इसमें प्लस वाला बड़ा होता है, तो ये प्लस मुँह खुल गया। तो हमको समझ में आया कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू तीनों बराबर हैं। इसमें कोई संबंध विस्थापित नहीं किया जा सकता।